जय जय सीताराम दोस्तों। आज हम चर्चा कर रहे हैं उन जातकों के लिए जो लगातार कोशिश कर रहे हैं और उनका भवन नहीं बन पा रहा है। वह बहुत प्रयास करके बहुत कोशिश करके भी अपने भवन का निर्माण नहीं कर पा रहे। अगर हम बात करते हैं ज्योतिष से, ज्योतिष के बाद मैं आपको एक सहज सा देवीय उपाय बताऊंगा जिस कारण आप बड़ी आसानी से अपना निज निवास बना पाएंगे। वह वीडियो के आखिरी में आपको मिलेगा। लेकिन पहले हम बात करते हैं ज्योतिष की। जिन जातकों का देवगुरु बृहस्पति अशुभ अवस्था में बैठा है अथवा चतुर्थ भाव या चतुर्थ भाव का स्वामी दूषित अवस्था में है, ऐसे जातकों का भवन आसानी से नहीं बनता। ये तो ज्योतिष की बात है। लेकिन हम सहजता से कैसे जान सकते हैं कि यह शरीर के सिम्टम्स हैं जो मानव के भवन के निर्माण में अवरोध पैदा करते हैं। तो जिन जातकों के कमर में दर्द रहता है या अधिकतर पेट खराब हो जाता है, वह अपना मकान आसानी से नहीं बना पाते। अब हम उस शक्ति की चर्चा करते हैं जो शक्ति अगर कृपा कर दे और आपका पेट खराब और कमर दर्द भी है तब भी आप अपना सहजता से मकान बना पाते हैं। तो सबसे पहले हम उस शक्ति का परिचय आपको देते हैं। वेस्ट बंगाल में स्थित वीरभूमि जिले में एक शक्तिपीठ है जिसे हम तारामाई के नाम से जानते हैं। मां तारामाई 10 महाविद्याओं में दूसरी महाशक्ति है। मां तारामाई अगर आप पर कृपा कर दें तो सहजता से आपको सारे दुखों से निवारण करके शुभता की ओर, सफलता की ओर, ऐश्वर्य की ओर ले जाती है। तो सबसे पहले मैं तारामाई के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूं। समुद्र मंथन उपरांत जब कालकूट विष भगवान शिव ने ग्रहण किया तो उस ग्रहण किए हुए विष के कारण उन्हें विक्षिप्तता आने लगी। ऐसी अवस्था में देवी शक्ति ने एक स्वरूप रखा और भगवान शिव को अपने स्तनपान कराए, जिससे भगवान शिव की मूर्छा हटी। उस देवी स्वरूप को हम मां तारामाई कहते हैं। चूंकि भगवान शिव के कंठ में हलाहल था, कालकूट विष था, जिस विष के स्तनों से टच होने के बाद मां का नीला स्वरूप हो गया। कुछ दंत कथाएं इस तरह से भी मिलती हैं कि मां तारा तारने की देवी हैं और यह तारण करने वाली देवी के कारण इनका नाम तारा पड़ा। लेकिन कुछ कहानियां इस तरह से भी पढ़ने को मिलती हैं कि भगवान राम ने जब सीता जी का अग्निवास कराया और एक छाया रूप उनका बनाया, वह छाया रूप बाद में जाकर मां तारा के स्वरूप में स्थापित हुआ। मां तारा के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। वह शमशान वासिनी कही जाती है। शमशान अचानक ही सहजता से भी हमारे मन में भय पैदा करता है, लेकिन शमशान बहुत पवित्र भूमि होती है। बात शमशान को पवित्र भूमि कहने की इसलिए है क्योंकि हमारी देह में जितने भी विकार होते हैं, शमशान की अग्नि उन सब विकारों को नष्ट करके शरीर को पवित्र करती है। तो पवित्रता की पराकाष्ठा शमशान कही जा सकती है। अब हम क्या कर सकते हैं, मां तारा को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? तो उत्तर दिशा की तरफ आपको गुरुवार के दिन से शुरू करके, शुक्ल पक्ष के गुरुवार से शुरू करके मां तारा की उपासना करनी है। मां तारा को नीले रंग का फूल चढ़ाया जाता है। उनका एक नाम नील सरस्वती भी है। भगवान भोलेनाथ के कालकूट विष को का कुछ अंश उनके स्तनों से लगने के कारण उनका स्वरूप नीला हो गया था। देखने में महाकाली की तरह ही लगती हैं, लेकिन फर्क केवल यह है, यह बाघंबर पहने हुए हैं और हाथ में कमल लिए हुए हैं, जबकि मां काली केवल कटे हुए हाथों का ही वस्त्र धारण किए हुए। तो मां तारा की सेवा गुरुवार की रात्रि से आप शुरू कर सकते हैं। आप उत्तर दिशा की तरफ एक सुगंधित धूप बत्ती और एक घी के दीपक के साथ नीले पुष्प को मां तारा को समर्पित करें। उनसे प्रार्थना करें कि हे मां, हे जगत जननी,
हे तारने वाली तारणहारी, आप हम पर कृपा करें और सहजता से अपने इस बालक के परिवार को एक भवन प्रदान करें जिसमें यह परिवार सुख से वास कर सके। दोस्तों, तो आपको भवन ऐश्वर्य प्रदाता माँ तारा की सेवा करनी चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि इनका तारा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह राम जी की शक्ति है, अर्थात सीता जी का स्वरूप है। और सीताराम में जो सीता और राम को जोड़ने वाला शब्द है वो सीता का ता और राम का रा है, तो इसीलिए इनका नाम ता और रा तारा पड़ा। दोस्तों, कहानियां बहुत हैं, लेकिन माँ शक्तिपीठ जो है या माँ तारा जो है वह आपको सहजता से भवन प्रदान कर सकती है। आप उनकी सेवा करें और आनंद लें। आज के लिए बस इतना ही। जय जय सीताराम मित्रों।